नमस्कार दोस्तों, अनिल की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं चैनल की पहली कहानी की ओर। कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स में बताइएगा और लाइक शेयर करके हौसला बढ़ाइएगा। एक राजा के यहाँ एक बहुत बड़ा कीमती हीरा रखा हुआ था। वह हीरा बहुत पुराना था। कई बार जौहरियों को दिखाया गया था और जौहरियों ने इस हीरे की बड़ी प्रशंसा की थी। राजा ने सोचा कि इस हीरे की असली परीक्षा तभी हो सकती है कि जब देश देशांतर के सभी जौहरियों से इसकी जांच करवाई जाए। एक बार राजा ने राज्य में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगवाई। उसमें दूर दूर के अनेकों प्रकार के व्यापारी भी आए, किंतु राजा ने खास तौर से भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध जौहरियों को इस प्रदर्शनी में आमंत्रित किया और उन जौहरियों के लिए रहने खाने पीने इत्यादि का विशेष प्रबंध कर दिया था। सभी जौहरी बड़े प्रसन्न थे कि इस राजा ने हम लोगों की बड़ी इज्जत की है। इसी तरह कुछ दिन तक प्रदर्शनी का क्रम चलता रहा, पर जब प्रदर्शनी की समाप्ति का समय निकट आ गया, तब एक दिन राजा ने सभी जौहरियों को दरबार में बुलाया और सभी से प्रायः थोड़ी थोड़ी आवश्यकता अनुसार जवाहरात की खरीद कर ली। इसके उपरांत राजा ने मंत्री से कहा कि हमारे यहाँ का हीरा निकालकर सभी जौहरियों के सामने रखो और उसकी जांच करवा लो। राजमंत्री ने उस राजसी पुराने हीरे को निकलवाकर सभी जौहरियों को दिखाया। जौहरियों ने अपने दूरबीनों के द्वारा उस हीरे को अच्छी तरह से जांच करके देखा और अंत में सभी जौहरियों ने उस हीरे को अच्छी तरह से प्रशंसा करते हुए कहा कि महाराज, वर्तमान समय में इस हीरे की टक्कर का दूसरा हीरा कदापि नहीं निकल सकता है, इसलिए इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। इस प्रकार अधिकांश सभी जौहरी जब अपनी अपनी सम्मति उस हीरे के बारे में दे चुके, तब अंत में एक पुराना बुढ़ा जौहरी उठा और उसने हीरे को खूब अच्छी तरह से देखा और कहने लगा कि महाराज, यदि बेअदबी माफ हो तो एक कड़वी बात कहना चाहता हूँ। राजा ने तुरंत निसंकोच भाव से उत्तर देते हुए कहा कि जौहरी, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो उसे बेधड़क कह दो। हम वायदा करते हैं कि तुम्हारी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। तब बुढ़े जौहरी ने कहा कि महाराज, यह आपका अनमोल हीरा देखने में जितना ऊंचा है, उतना ही अंदरूनी तरीके से वह पेट का पापी है। यह सुनकर राजा साहब के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने जरा मुस्कुराते हुए कहा कि जौहरी साहब, क्या हीरा भी पेट का पापी हो सकता है? और यदि हो सकता है तो आपके पास इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी है जिसके द्वारा सभा के लोग आपकी बात सरलता पूर्वक सत्य समझ सकें? बूढ़े जौहरी ने कहा कि सरकार, मेरी बात का यदि यकीन नहीं है तो हीरे को तोड़कर देख लीजिए। इसके पेट में 2.5 रत्ती धूल निकलेगी। राजा सहित सभी के सभी लोग एवं सभी जौहरी इस सोच में पड़ गए कि हीरे जैसे कठोर पत्थर के अंदर भी क्या धूल निकल सकती है। सभा के लोगों में कानाफूसी होने लगी और आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि इस बुढ़े जौहरी ने अपना रंग जमाने के लिए यह नई बात राजा साहब के सामने रखी है कि न कोई हीरे को तोड़ेगा और न इसकी बात झूठी साबित हो सकेगी। राजा ने अपने मंत्री से सलाह करते हुए कहा कि मंत्री साहब, हमारा चाहे हीरे के टूटने से कितना भी नुकसान क्यों न हो जाए, किंतु हम असलियत समझना चाहते हैं। इतना कहने के बाद राजा साहब ने बुढ़े जौहरी से कहा कि यदि तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम्हें लंबी सजा दी जाएगी और तुम्हारी पैतृक संपत्ति जितनी भी तुम्हारे पास है वह सब छीन ली जाएगी। यदि तुमको यह शर्त मंजूर हो तो हम अपने हीरे को अभी तुड़वा कर देख लेंगे। राजा साहब की बात सुनकर बुढ़े जौहरी ने निसंकोच उत्तर देते हुए कहा कि महाराज, मैं आपकी शर्त से पूर्ण सहमत हूँ। आप इसी वक्त हीरे को तुड़वाने का प्रबंध कीजिए। राजा साहब ने भी उसी वक्त हुक्म दे दिया कि हीरे को अभी दरबार में सभी लोगों के सामने तुड़वा दिया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार हीरे को हीरा काटने वाले कारीगरों के द्वारा तुरंत ही दरबार में कटवाया गया और हीरे का पेट काटते वक्त बड़ी भारी सावधानी से सभी लोग हीरे के ऊपर दृष्टि गड़ाए हुए थे। हीरे के टुकड़े होते ही उसके पेट में से 2.5 रत्ती धूल निकल पड़ी। लोगों को बड़ा आश्चर्य होने लगा कि प्रथम तो हीरे जैसी कठोर वस्तु के अंदर धूल कहाँ से आ सकती है, और यदि अंदर धूल मौजूद भी थी
तो उसका पता इसे कैसे लग गया? भाई, इस बुड्ढे जौहरी की अकल ने कमाल ही कर दिखाया, वरना इतने बड़े बड़े प्रसिद्ध जौहरियों ने इस हीरे को देखा भाला, मगर कोई भी इस गहराई तक नहीं पहुंच सका। राजा साहब ने बुड्ढे जौहरी से कहा, जौहरी साहब, आपकी दर्शिता और जवाहरात की परख के हम बेहद कायल हैं। क्या आप यह कैसे बता सकेंगे कि आपने इसके अंदर धूल को किस तरह से पहचाना था? जौहरी ने कहा, सरकार, यह हमारी परख और नज़र का खेल है, जिससे हमको यह मालूम हो गया कि यह हीरा जमीन के अंदर पकते समय पेट के अंदर से कुछ कच्चा रह गया है, इसलिए इसके अंदर कुछ धूल अवश्य निकलेगी। जौहरी की बातों से राजा को पूर्ण संतोष हो गया और जौहरी की अक्लमंदी की छाप राजा के हृदय पर अंकित हो गई। तब राजा साहब ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आप जौहरी साहब के लिए इनाम का माकूल इंतजाम कर दीजिए। मंत्री ने कहा, महाराज, जौहरी साहब ने जितनी गहरी अकल का परिचय दिया है, उसके मुताबिक कोई साधारण इनाम इनके योग्य नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने इनके लिए बहुत ऊंचे इनाम का विचार किया है और वह इनको अभी दिए देता हूँ। इतना कहकर राजमंत्री ने भरी सभा में 2 मुट्ठी धूल हाथों में लेकर बुड्ढे जौहरी के सिर पर तुरंत डाल दी। सभा के सभी लोग आश्चर्य में रह गए कि इस मंत्री ने यह क्या गजब कर दिया। राजा साहब के क्रोध का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने अपने मंत्री की ओर लाल लाल आंखें निकाल कर देखा और कड़क कर बोले कि मंत्री, यह तुमने क्या अनर्थ कर डाला? इतने बड़े इज्जतदार जौहरी के सिर पर तुमने भरी सभा में धूल डाल दी। यदि इसका माकूल उत्तर तुम नहीं दे सकोगे तो तुम्हें माकूल सजा दी जाएगी। राजा की इस बात को सुनकर बुड्ढा जौहरी तुरंत बोल उठा कि महाराज, राजमंत्री ने मुझे बहुत ही ऊंचा इनाम दिया है और इससे ऊंचा इनाम और दूसरा कोई हो भी नहीं सकता है। किंतु राजा को संतोष नहीं हुआ और उसने इस रहस्य को स्पष्ट समझने के लिए पुनः कहा कि मैं तुम्हारी इस बात का मतलब साफ साफ समझना चाहता हूँ। तब मंत्री ने कहा कि अन्नदाता, मैंने जौहरी साहब के सिर पर धूल जिस कारण से